आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाउड बर्स्ट की। जी हाँ, केदारनाथ हिमाचल प्रदेश फिर से एक बहुत बड़े खतरे में आ गए हैं। तो देखेंगे क्या कहानी है, आखिरकार क्यों जो है वो क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो रहे हैं। क्योंकि 20 लोग मिसिंग हैं हिमाचल प्रदेश और भाई केदारनाथ में। तो समझ लीजिए कि बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं। हमने गर्मियों में देखा कि केदारनाथ जाने की एक होड़ सी मच गई, चार धाम जाने की, जिसकी वजह से उत्तराखंड बर्बाद सा हो गया। इतनी भीड़ हमने आज तक कभी नहीं देखी। रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं। 1% भक्त हैं, 99% बस ऐसे ही घूमने आए हैं। हम समझ नहीं रहे हैं। हमने देखा कि केरल में लैंडस्लाइड हुई। केरल में 300 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। हालात बहुत बुरे हैं। किसी को इन्वायरमेंट की कोई चिंता नहीं है। तो इन्वायरमेंट कह रहा है, बेटा नेचर कह रहा है कि जब तुमको हमारी चिंता नहीं है तो हमको भी तुम्हारी चिंता नहीं है। हम तो थैनोस की तरह चुटकी बचाएंगे, तुम साफ हो जाओगे। लेकिन आज आप जो हैं वो साफ नहीं होंगे, आप एग्जाम को साफ कर देंगे। क्योंकि हम एक ऐसा शानदार आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। 10,000 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। 4 से 5 महीने में हम कोर्स खत्म करेंगे। सेफ साइड के लिए मैं 5 से 6 महीने बोल रहा हूँ। 10,000 कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, आपको ये कोर्स 999 का मिलेगा। शुरुआत के 250 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड वैलिड है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। क्योंकि कोई भी वनडे एग्जाम, अभी ARO का री एग्जाम होने वाला है, बैंक का एग्जाम, SSC का एग्जाम, बहुत हेल्प आपकी हो जाएगी। चलिए देखिए, यहाँ पे इस समय शिमला में देखिए शिमला में पिछले साल बाढ़ आई और इस बार क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, 20 लोग के करीब मर गए हैं। हिमाचल प्रदेश में क्यों ऐसा होता है कि हमेशा ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। मैंने एक लेक्चर लिया था कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला एक बहुत बड़े खतरे में है। जिस तरीके से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ जा रहा है, जो नेक्सस है, दैट इज़ क्वाइट डेंजरस। संजीव गांधी बता रहे हैं कि डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम जो है वो वहाँ पे गई है और चीज़ों को देख रही है। साथ ही साथ मंडी, जहाँ से कंगना रनौत सांसद हैं, वहां पे भी हमको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला। शिमला से 125 किलोमीटर दूर। हिमाचल प्रदेश पूरा ट्रेन से कनेक्टेड है। आपको पता है वहां पे टॉय ट्रेन चल रही है। लैंडस्लाइड में टॉय ट्रेन भी नहीं चलती है। तो ऑर्डर इशू किया गया है अपूर्व देवगन, जो कि डिप्टी कमिश्नर है, कि जो क्लाउड बर्स्ट है उसकी वजह से ब्लॉकेड्स हो गई हैं, लैंडस्लाइड हो गई हैं, तो रोड ब्लॉक हो गई, भूस्खलन हो गया है। और इन सर्कमस्टांसेस में स्टाफ, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, ट्रेनी, कोई भी सेफ नहीं है। और सब बंद करिए, इनको रिस्ट्रिक्ट करिए। पहाड़ों के बीच है, घर भी सेफ नहीं है, घर भी बह सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये सिर्फ अगस्त है, पूरे अगस्त सितंबर तक बारिश होगी। सितंबर तक इस बार एक्सटेंड हो गई है। इस बार 106% ज़्यादा बारिश होने वाली है। और ऐसी कंडीशंस में समझना पड़ेगा, इवैक्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक 36 लोग जो हैं दे आर मिसिंग, जैसे ही क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी कुल्लू में डिस्ट्रॉय हो गया। कुल्लू देखिए, जो शहर एकदम स्लोप पे है, मतलब नीचे है, आपको कुल्लू मनाली के लिए नीचे जाना पड़ता है, वो और ज़्यादा खतरे में है। क्योंकि भाई सारी नदियाँ जो हैं वो नीचे से ही बहती हैं। जैसे ही क्लाउड बर्स्ट, नदियाँ उफान पे, और नदियाँ सब कुछ साफ कर देती हैं। उत्तराखंड की बात करें तो अगेन यहाँ पे टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट हुआ, ठीक है ना। 2 लोगों की जान गई, भानु प्रसाद, अनीता देवी। हरिद्वार में हम ये देख रहे हैं कि 2 बच्चों की जान चली गई, 9 लोग जो है वो यहाँ पे घायल हो गए, ठीक है ना। ये हिसाब किताब। और अभी भी हरिद्वार में जो है वो लगातार बारिश हो रही है। और केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ। अब देखिए, ये ऐसा है ना कि देखिए, जब कपाट खुलते हैं, जैसे इस बार 12 मई को कपाट खुले, तो भयानक भीड़ हमको देखने को मिली मई जून में। क्यों मई जून में भीड़ देखने को मिली? बच्चों की छुट्टियां भी थी। फिर उसके बाद जुलाई अगस्त, बहुत सारे तीर्थयात्री जो है वो अगस्त में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत कम होती है बारिश की वजह से, राइट। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा, कभी भी अगर आप उत्तराखंड जा रहे हो, क्योंकि वो दैट इज हिमालयन रीजन इज प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट, तो हमेशा मौसम विभाग को देख के जाए कि कैसा मौसम रहने वाला है। हालांकि मौसम अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री जो हैं वो फंस गए हैं। आज तक 2013 में जो केदारनाथ में फ्लैश फ्लड्स आए थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, 5,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। मतलब भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ट्रेजेडी केदारनाथ 2013 में जो उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, समझ रहे हो। मंदाकिनी नदी जो है सोनप्रयाग में, उसका वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सारी की सारी इमरजेंसी टीम वहां पे पहुंची हुई है। अब बता रहे हैं कि 150 से 200 यात्री जो हैं वो इस समय केदारनाथ में फंसे हुए हैं। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो ना ही हेलीकॉप्टर उड़ पाता है और ना ही आप वापस आ पाते हैं। पहाड़ों वाला एरिया है, इतनी बारिश में कुछ भी हो सकता है, ऊंचाई पे हैं आप, तो ये दिक्कत है। उसकी वजह से भीमवाली यहाँ पे एक लैंडस्लाइड भी हो गई।
रूट ब्लॉक हो गया। अभी फिलहाल जो रास्ता है उसको बंद किया गया है। तो हर जगह जो है, हरिद्वार से लेकर केदारनाथ, पूरे उत्तराखंड में और देहरादून में भी भयानक बारिश हो रही है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, ये जितने भी एरिया है ना, पूरा का पूरा उत्तराखंड इस समय रेड अलर्ट पे है। आपको बता दूं कि हर जगह भयानक बारिश हमको देखने को मिल रही है, स्पेशली जो टूरिस्ट स्पॉट है। तो फिलहाल तो अगर आपके कोई प्लान्स उसको कैंसिल कर दें, लेने के देने पड़ सकते हैं। 26 जुलाई को एक ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। मुझे समझ में नहीं आता जब अलर्ट जारी किया जाता, वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई इस तरीके का अलर्ट जारी किया जाए तो बिल्कुल ना जाए, है ना, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को लगता है बादल फट गया, बादल फटा तो एकदम से झरने की तरह पानी आया। ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्लाउड बर्स्ट का बस मतलब ये होता है कि बहुत ही कम समय में इतनी बारिश हो जाए। जैसे कल क्या हुआ, कल लखनऊ में डाउनपोर हुआ। एक बहुत गलत वीडियो सामने आया, किस तरीके से लखनऊ को कुछ मंचलों ने शर्मसार किया। खैर उसकी हम बात किसी और वीडियो में कर लेंगे। लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसा लगा भगवान ने नल खोल दिया, भयानक बारिश हुई, सब डूब गया, पूरा लखनऊ डूब गया कल। और यही दिल्ली और हर जगह देखने को मिला। तो बहुत कम समय में इतना ज्यादा पानी बरस जाना, उसी को ही कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। अब ये स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया में ज्यादा हमको देखने को मिलता है और डेफिनेशन के हिसाब से ये हिली रीजन और हिमालयन रीजन में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे इंस्टेंसेस जितनी भी बारिश हो रही है वो क्लाउड बर्स्ट हो, लेकिन अभी जितनी भी बारिश होती है, भयानक बारिश होती है, स्पेशली अगर लैंडस्लाइड उस बारिश की वजह से हो रही है, तो उसको क्लाउड बर्स्ट का ही नाम दिया जाता है, भले उस डेफिनेशन में फिट बैठे या ना बैठे। डेफिनेशन के हिसाब से 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर हो रही है बहुत तेजी से, तो उसको क्लाउड बर्स्ट एरिया बोला जाएगा। 10 इंटू 10 किलोमीटर एरिया, ठीक है ना, यानी कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, अब ये 10 आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ही ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो ये 1 घंटे या आधे घंटे तक अगर इतनी रेनफॉल होती है, तो इसका मतलब आधे घंटे में अगर 5 सेंटीमीटर इतने में रेनफॉल हो गई, तो ये हो गया। आप समझ सकते हो ना 5 सेंटीमीटर कितना हो गया आधे घंटे में, ठीक है ना। तो आपका पानी अच्छा खासा भर जाएगा। तो दैट इज नोन एज क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बहुत तेजी से। अब आपको पता है वाटर साइकिल कुछ इस तरीके से होती है भाई। सबसे पहले होता है आपका इवेपोरेशन, कि जो पानी है, सरफेस वाटर है, भाप बन के उड़ेगा। फिर कॉन्डेंसेशन, ये सब क्या, जितने भी भाप बन के उड़ेंगे ये सब क्लाउड बनेगा, वो कॉन्डेंस होंगे। और फाइनली प्रेसिपिटेशन होगा। अब देखिए अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे बारिश हो जाएगी, और अगर हिली एरिया है तो वहाँ पे ओले पड़ जाएंगे, बर्फ गिर जाएगी। तो इस तरीके से कॉन्डेंसेशन, प्रेसिपिटेशन जो है वो होता है, ठीक है ना। तो अब वही है कि यहाँ पे जो भी हवा है वो पहाड़ों के ऊपर जाती है, ठीक है ना। ओरोग्राफिक लिफ्ट जिसको बोलते हैं, जो मॉइस्चर होता है, हवा ऐसे आती है मॉइस्चर लेते हुए प्लेन से। अब मॉइस्चर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, कई बार मैं बता चुका हूँ लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया क्या होता है। लो प्रेशर एरिया में ही सारी हवा जाएंगी, ठीक है ना भाई। गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो सारी हवा लो प्रेशर एरिया में आ जाती हैं। अब वो क्या करेंगी, वो पूरी लो प्रेशर एरिया से मॉइस्चर लेते हुए ऊपर उठेंगी, और जैसे ही वो पहाड़ से टकराती हैं तो अपना सारा का सारा मॉइस्चर जो है वो छोड़ देती हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं। और भयानक बारिश हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वही है कि कई बार जो है ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये कई बार कई हिमालयन रीजन में या पर्टिकुलरली आपको जो पहाड़ी एरिया है वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ग्रेडियंट एंगल की वजह से, ठीक है ना। लेकिन वही है कि हर एरिया, हर जो रेनफॉल होती है दैट इज नॉट द क्लाउड बर्स्ट, ठीक है ना। अब होता क्या है कि दे आर कन्फाइंड टू स्मॉलर एरियाज। अब अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, इसको भले ही क्लाउड बर्स्ट का नाम दे दिया जाता है, बट जरूरी नहीं है कि हर एक चीज क्लाउड बर्स्ट हो। बट देखिए चाहे जो भी हो, क्लाउड बर्स्ट हो ना हो, बात इतनी सी है कि फ्लैश फ्लड्स आए, मतलब बहुत भयानक बारिश हुई, उस बारिश की वजह से लोगों से जान गई, शहर के शहर डूब गए, घर के घर डूब गए, घर बह गए। तो फिर यही हिसाब किताब है। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल बताता है कि जैसे अगर मान लीजिए जैसे रेनफॉल इवेंट्स जो हैं वो हम एडवांस में बता देते हैं, लेकिन अब कितनी रेनफॉल होगी ये कई बार हमसे चूक हो जाती है। हम खाली इतना बता देंगे कि तगड़ी रेनफॉल होने वाली है, बट कितनी रेनफॉल होगी ये कोई नहीं बता सकता। आप समझ रहे हो, तो हैवी, वेरी हैवी कितना होगा, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो अब यही है कि जब भी आप किसी भी ऐसे पहाड़ी राज्यों में जाएं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप क्या करें, वार्निंग सिस्टम देख के जाएं कि आखिरकार क्या हो रहा है, मतलब सब जाने वाला है कि नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि जो क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट हैं क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखिए यहां पे बता तो रहे कि सच कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नहीं है, आईएमडी बता रही है कि जो ये बता दे कि क्लाउड बर्स्ट इंक्रीज हो रहा है, बट हाँ इंसिडेंट, एक्सट्रीम रेनफॉल के इंसिडेंट जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और भारत में भी ऐसे केसेस हमको ज्यादा देखने को मिल रही हैं। जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो तो चेंज नहीं हुई है, बट हाँ जहां पे हो रही है और जितनी हो रही है
और जितनी देरी तक हो रही है ये डेफिनेटली बदल रहे हैं। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें। तेजस सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।